ईडियम्स जो है ना ये 10 नंबर के आते हैं इंटर पार्ट 2 में और 10 नंबर के ही बीए पार्ट 2 में आते हैं। हैं बड़े आसान, अगर आपको इनका तरीका आ जाए ना तो फिर आपके लिए ये ज़रा भी मुश्किल नहीं है। इनका एक फार्मूला है, तरीका है, और एक फार्मूला नहीं, मुख्तलिफ ईडियम्स मुख्तलिफ फार्मूला से हल होते हैं। पहली बात, आज के जो ये यहाँ पे 5 ईडियम्स लिखे उनके मीनिंग। ईडियम का पहले तो आपको माना आना चाहिए, माना इनका क्या है ये आना चाहिए। उसके बाद बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जी देखिए आप क्यों बना आ जाएगा ईडियम्स। पहले है जी अ बेड ऑफ रोजेज, आपको माना आएगा ना कैसे। अब बेड एक बिस्तर, ऑफ का रोज किसको कहते हैं, गुलाब के फूल। रोजेज ज्यादा हो गए, गुलाब के फूल। अब बेड ऑफ रोजेज, गुलाब के फूलों का बिस्तर। अब कैसा बिस्तर होगा भाई वो, जिसमें नरम बिस्तर है, गुलाब के फूलों वाला बिस्तर है। अब उसके बाद दूसरा अ बेड ऑफ थॉर्न्स, थॉर्न किस कहते हैं, कांटों का बिस्तर। अब बेड बिस्तर कांटों का बिस्तर। उसके बाद दूसरा ब्लैक शीप, काली भेड़। अच्छा ब्लैक शीप कैसे काली भेड़ है, भी काली भेड़ें होती हैं। अब अमूमन उर्दू में भी बोला जाता है ये जो काली भेड़ है जिसका किरदार सही ना हो, जो बंदा खुद ठीक ना हो, ये ब्लैक शीप है। और काली भेड़, अच्छा देखें दूसरी भेड़ें जो है ना चल रही हैं उनके अंदर काली भेड़ होगी, सबसे पहली नजर आपकी काली भेड़ पे जाएगी। अगर वो ऐसे आप पहचान देंगे मुआशरे के अंदर बड़े सही लोग रह रहे हैं, लेकिन एक कहाँ वहाँ पे बद किरदार बंदा रहता है, किरदार ठीक नहीं है, झूठा है, चोर है, तो आपकी नजर जो है ना पहले उस पे जाएगी कि ये ऐसा बंदा यहाँ पे रहता है। ये काली भेड़ जिसका किरदार ठीक ना हो, ब्लैक शीप उर्दू में, इंग्लिश में ब्लैक शीप, उर्दू में काली भेड़। उसके बाद है जी बैड ब्लड, ब्लड खून को कहते हैं बैड, बुरा, बुरा खून। और कहते हैं इसका कोई लड़ाइयाँ करते हो ना, कहता है बुरा खून निकल गया, किसी ने सर फाड़ दिया तो बुरा खून। बुरा खून यानी कि दुश्मनी, बैड ब्लड दुश्मनी। देखिए फार्मूले से आप इसको जो 5 नंबर आपके ये 10 नंबर पक्के होंगे। उसके बाद क्लोज फिस्टेड मैन, कंजूस, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को। क्लोज कैसे, देखिए ये क्लोज है ना, कैसे क्लोज करता है बंदा। बच्चे को आप पैसे दे देंगे ना, वो जो मुट्ठी को क्लोज कर लेगा, वो आप खोलने की कोशिश करेंगे, रोएगा नहीं, खोलेगा। अब कोई माड़ा बंदा होगा, उसके पास पैसे आ जाएंगे, बंद कर लेगा ये मुट्ठी को। पैसे आए बंद कर लिया है। कोई कहे मुझे दे दो, खर्च कर दो, किसी गरीब को दे दो, नहीं, बंद कर देगा मुट्ठी। क्या हुआ, कंजूस आदमी। अब इसका जी फार्मूला क्या है, ऐसे इनका ऐसे फिक्रात ईडियम्स का फार्मूला जी आपने सब्जेक्ट लेना है कोई भी। ये देखिए इस फार्मूले पे सारे हैंडल होंगे। सबसे पहले आप कोई सा सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे, और वर्ब जो होगी ना वो ईडियम आप सोचेंगे जो, उसके बारे में वर्ब आप लिखेंगे, और वर्ब के बाद आप ईडियम लिख देंगे। ये ईडियम मैंने लिखा कि यहाँ पे आपने आगे ईडियम लिख देना, सब्जेक्ट वर्ब, आखिर पर क्या लिखना आपने, ईडियम। कैसे आएगा भला ईडियम। अब बेड ऑफ रोजेज हम देखते हैं, हम इसका फिक्रा बनाते हैं, उर्दू में फिक्रा बनाए, जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, लाइफ इज नॉट अ रीड की बेड ऑफ लाइफ। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका सब्जेक्ट क्या हुआ, फाइल क्या हुआ, लाइफ जिंदगी, आ लाइफ, लाइफ जिंदगी, लाइफ जिंदगी इज नॉट, लाइफ जिंदगी। अब देखो इस हमने वर्ब चुना, अगर जिंदगी जमा होता तो यहाँ जमा, लाइफ इज जिंदगी है। उसके बाद ये नॉट, नाफिया करने के लिए हमने लिखा नॉट, लाइफ इज नॉट, जिंदगी नहीं है। क्या नहीं है, आगे ईडियम आ गया ना अपनी जगह पे। देखो ईडियम क्या था, अ बेड ऑफ रोजेज, अ बेड ऑफ रोजेज, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है, आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी मफहूम पूरा नहीं हुआ, मफहूम वाज़ेह नहीं हुआ। अभी वो कहेगा आपको नंबर दे देगा एक, अगर आप मजीद कर देंगे ऐड, उसमें बात एडवर्ब लिख देंगे, एडवर्ब मुतल्लक फेल, यानी कि जो फेल है उसके मुतल्लक और लिख देंगे, मफहूम क्लियर कर देंगे, आपको पूरे 2 नंबर देगा। कैसे भला, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, फॉर पुअर, गरीब के लिए, फॉर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए, आप कोई भी उसके आगे लिख दें। अब उस फॉर मी, मेरे लिए, फॉर माय फ्रेंड, मेरे दोस्त के लिए। बेड ऑफ थॉर्न्स,
अब रोजेज को क्या करेंगे हम, इसकी जगह ईडीएम ही चेंज होगा ना। हाँ जी। देखो कुछ ऐसा होगा, हम इसकी जगह जिंदगी जो है ना कांटों का बिस्तर है, तो हम क्या करेंगे, लाइफ इज बनाए भला, Life is a bed of thrones. हाँ आगे उसके बाद For poor man in Pakistan. फॉर पुअर, गरीब के लिए, फॉर अ पुअर मैन, एक होगा तो लिखेंगे फॉर अ पुअर मैन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में गरीब के लिए तो जिंदगी, और रोटी आज भर 40 रुपए की हो गई गरीब के लिए, लाइफ वो बेचारा। और ये जो है ना बैठा हुआ है, ये क्या इसका नाम है, जोएब, 8-10 तो खा जाएगा ना। कितनी ज्यादा खा जाएगा तो कहाँ से इतने। उसके बाद ये कोई बंदा लिखे, वो काली भेड़ है, क्या लिखेंगे, ही इज अ ब्लैक शीप, देखिए ही लिख दिया, उसके बाद इज लिख दिया, आगे जी ईडीएम, आ ब्लैक शीप। अच्छा ये ब्लैक शीप, ईडीएम की जगह यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट या ईडीएम लिखना है, वही फार्मूला वही तरीका है। ही इज अ ब्लैक शीप, वो काली भेड़ है। आगे मजीद बात पूरी है, सेंटेंस पूरा है, लेकिन हम उसको मजीद मफहूम उसका दुरुस्त करेंगे इन आवर फैमिली, हमारे खानदान की काली भेड़ है। उसके बाद है आगे उसकी बुरी आदत की वजह से वो ब्लैक शीप है, ही इज अ ब्लैक शीप ऑफ हिज बैड हैबिट्स, वो बुरी आदत की वजह से काली भेड़ है। उसके बाद है जी बैड ब्लड, दुश्मनी, इसका क्या करेंगे, देखिए भाई वो दुश्मनी रखते हैं, फार्मूला बिल्कुल यही पूरा उतरेगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हैव या रखते थे, हैड लिख दे माजी में, दे हैड, और अब आ गया, अब आगे इसकी जगह ईडीएम की जगह ईडीएम, दे हैड रखते थे बैड ब्लड, दुश्मनी। आगे उसको मजीद आप जो है ना बैड ब्लड For the enemy. दे हैड, वो रखते थे बैड ब्लड बिटवीन देम, आपस में अपने दरमियान में दुश्मनी रखते थे। ये जी आ क्लोज फिस्टेड मैन, कंजूस आदमी, वही फार्मूला, ही वो इज है। आगे ईडीएम आ गया नहीं, आ क्लोज फिस्टेड मैन, ईडीएम की जगह ये आपने ये लिख देना है, ही इज अ क्लोज फिस्टेड मैन, वो कंजूस आदमी है। काशिफ इज अ क्लोज फिस्टेड मैन, काशिफ कंजूस आदमी है। आगे और ही डिड नॉट, अब है ना डज नॉट आएगा काशिफ इज अ क्लोज फिस्टेड मैन, ही डज नॉट गिव एनीथिंग, कुछ नहीं देता, वो कंजूस है। मफहूम मजीद क्लियर हो जाएगा।